कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले बात करने वाले निफ्टी 50 की, उसके बाद बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। आज का नया वीक जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो भाई ध्यान रखना अपना जो नया वीक है वो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग वीक है। अब देखो देखने वाली बात क्या है, मैं आपको बताया क्या था कि 23,800 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, क्योंकि ये रजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है 23,800, इसके आसपास आके हम खड़े हो चुके हैं। ठीक है भाई, देखने वाले बात क्या, बिल्कुल क्लियरली आपको समझो। मैं आपके पास इसको थोड़ा जूम करके समझाता हूँ चल क्या रहा है। देखो ये चीज़ पे हमने बात पहले भी की और लगातार बात करते रहेंगे, बिकॉज क्या है कि देखो जितना ज़्यादा हम इसको समझेंगे ना उतना ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये हमारा रजिस्टेंस है, जिसको भाई जो भी मुझे लगातार दिखता है उसको ये रजिस्टेंस आई थिंक याद हो गया होगा, मैंने याद तो करा ही दिया है जो लगातार वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर रजिस्टेंस है ना, यहाँ से मार्केट बार बार अटक रहा था। ठीक है, बार बार अटक रहा था। यहाँ पे देखो अब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, इस बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में दिया। ठीक है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश है। सिंपल, इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात क्या है कि रजिस्टेंस कहाँ पे है हमारा, जो अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हमारा जो लास्ट हमारा ये वाला हाई था। ठीक है सर, ये वाला हाई जो था ये हमारे लिए लास्ट इंपॉर्टेंट हाई था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिला था। अगर हम इसको क्रॉस कर देंगे 23,800 को क्रॉस कर देंगे, बड़ी ग्रीन कैंडल बना देंगे, हो सकता है ये वाली ग्रीन जो है ये पूरा इसको क्रॉस कर दे। अभी क्या है, हम बिल्कुल उसके किनारे पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना ये मेक एंड ब्रेक है। अगर इसको हम क्रॉस करके ऊपर क्लोज दे देंगे तो समझ लो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल दूर हो गया और हमारा जो ट्रेंड जो नेगेटिव था, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा, फिर एक लोअर लो बना दिया, अगेन फिर एक लोअर लो बना दिया। ठीक है, ये देखो है ना। अब अगर मान के चलो इसने ऊपर हाई बनाया तो ये क्या करेगा, हमारे एक पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर देगा। जो ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था उसको ये अप ट्रेंड में चेंज कर देगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये चीज़ है ना। लेकिन क्या है कि हमारी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, हमें ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न भी बना सकता है। तो वी विल भी मतलब थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश नहीं होना। ठीक है, ध्यान रखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर बुलिश नहीं होना, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ठीक है, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस ओवर बुलिश होंगे तो मार्केट हमें क्या करेगा, पनिश करेगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और ओवर बुलिश भी नहीं होना में। ठीक है, थोड़ा पेन चलने में आज दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना पॉइंट क्या है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट 4-5 डेज से, ठीक है, मैं डेज का चार्ट लगाता हूँ, डे का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पे आपके सामने, ये मैंने डे का चार्ट लगा दिया इधर। ठीक है, तो ये मैं अगर डे का चार्ट लगा रहा हूँ तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ इस समय पे, और ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। तो हम डे के चार्ट पे बिल्कुल खतरनाक जगह पे आके खड़े हो गए हैं सर। ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक वाला रजिस्टेंस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, एक डेंजरस रजिस्टेंस है। ये देख लो, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे पहले भी हम क्या है फंस चुके हैं। तो हाई चांस है कि हम देखो मार्केट ना भागता हुआ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 दिन से लगातार हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है। तो मार्केट ऐसा तो नहीं चलता कि ऐसे ही ना तो ऐसे गिरता है ना ऐसे ऊपर भगता है। ठीक है, अब क्या है, एक हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाए। ठीक है, ये एक कप बना के एक हैंडल बनाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ पे एक रजिस्टेंस जो है लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, अगर ये और इसके ऊपर तोड़ेगा ना तो मुझे इस तोड़ने पे भरोसा नहीं होगा। साफ सी बता रहा हूँ, सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मार्केट इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से कल और तोड़ देता है, 23,800 को ऐसे बना देता है मान के चलो, तो मैं इस वाले रजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर अ रिटेस्ट। ठीक है, मैं एक रिटेस्ट का वेट करने वाला हूं कि यहाँ पे एक रिटेस्ट मिले, उसके बाद मार्केट बाउंस जाए। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं। या फिर क्या होगा, यहीं से रजिस्टेंस ले, है ना, एक रेड कैंडल बनाए, है ना, और वापस थोड़ा सा नीचे आके ऐसे करके कुछ यू पैटर्न बनाए। ठीक है, जो भी होगा आपके सामने होगा, और जो भी होगा हम उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर पॉइंट होना चाहिए। तो डेली चार्ट पे मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताया कि आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ तो सेकंड कैंडल बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो आपने बनाने की बोला है तो मैं जरूर बनाऊंगा, देख लो। यहाँ से सेकंड कैंडल का अगर आपने हाई मारा है, लो मार्क किया है, प्रॉपर वे में ऊपर गया। यहाँ से सेकंड कैंडल में आपने हाई मारा, लो आपका मार्क किया, प्रॉपर वे में ऊपर गया। यहाँ पे सेकंड कैंडल का हाई मारा, लो आपका हाई और लो जो है मार्क किया, ब्रेकआउट दिया, सीधा ऊपर। इधर अगेन सेकंड कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो मार्क किया, मार्केट सीधा ऊपर। अगेन आज भी सेकंड कैंडल का हाई,
सेकंड कैंडल का लो सीधा मार्क किया ऊपर भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप कुछ कहेंगे सर आप एक काम करो ना, फर्स्ट कैंडल क्यों नहीं ले रहे? देखो फर्स्ट कैंडल क्या है, हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब HNIs बहुत ज़्यादा, FIs जो होते हैं, ठीक है, BTST वाले सब लोग जो है यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो जो सेकंड कैंडल होती है इन कंपेयर थोड़ी छोटी मिलती है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मेरे लिए बेटर होता है। तो मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो जो है आप बोलोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके लिए लेके आऊँगा। तो सेकंड कैंडल बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही है मेरे लिए तो एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं आपके साथ इसकी स्ट्रेटेजी भी जल्दी से शेयर करूंगा अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दोगे तो, ठीक है। आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ सेकंड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी सर आप शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखो बात क्या है, यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या मार्केट ऐसे भागता रहेगा? मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऐसे भागने के लिए बना है, ठीक है। लास्ट 6 डेज से मार्केट भाग रहा है, नो डाउट, अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो पहले से ही जब 22,000 पे था तब भी मैं बोला था कि मैं बुलिश हूँ मार्केट पे, ठीक है। जब मैं मार्केट पे बुलिश था ना, जब लोग मुझे कहते थे कि मार्केट 17,000 आएगा, कहाँ है वो 17,000 वाले लोग, कहाँ है वो 19,000 वाले लोग, ठीक है, जो बोले थे सर आप तो फालतू में बोल रहे हो मार्केट बुलिश है बुलिश है बुलिश है। भाई मैं आपको क्लियरली बोला था 17% यहाँ तक हम गिर सकते हैं। मैंने क्लियरली बोला था या नहीं बोला था? 17% तक हम गिर सकते हैं। 17%, 3 साल में एक बार 17% की करेक्शन जरूरी होता है, ठीक है। और वो मार्केट ने अच्छा हेल्थी करेक्शन 17-16% के आसपास का किया। उसके बाद से आप देख रहे हो एक बड़ा मूव आ रहा है। 21,000 मैंने आपको क्लियरली बोला था मार्केट 21,500 तक जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है हमारा 21,500 मैंने बोला था क्लियरली 21,500 तक जा सकता है। उसके बाद हमारा 17% का करेक्शन पूरा हो जाएगा। अगर हाँ 21,500 को तोड़ता है तो फिर हम जो है क्रैश वाले जोन में जाएंगे, ठीक है। अब क्रैश का जो जोन होता है ना उसका कोई लिमिटेशन नहीं होती। क्रैश हो सकता है 40% का भी हो, क्रैश हो सकता है सर क्या नाम है 40% का, 50% का भी हो सकता है। तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है। देखो भाई सिंपल जो बुक्स में जो लॉजिक लिखे हैं ना वो बिल्कुल सही लिखे हैं। आप अगर उसके साथ चलोगे आपको डेफिनेटली, देखो मार्केट को कॉम्प्लेक्स जबरदस्ती का बना दिया गया है, इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट है नहीं। आप सिंपल चीज़ों से काम करोगे तो सिंपल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। सिंपल चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। ऑल यू नीड इज कि हाँ आपको उससे मतलब सही तरीके से उस पर काम करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं कल का मार्केट के लिए प्लान कर देते हैं। कल के लिए मतलब सिंपल बताऊं, मेरे पास ये जो रजिस्टेंस है ना, आज का जो स्विंग हाई है, इट विल बी अ गुड रेजिस्टेंस फॉर मी, ठीक है। मेरे लिए ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मैं इसको एक बार शुरू से ही बना दूंगा, है ना, यहाँ पे। अब मैं जो ये वाला स्विंग हाई है मैं इसको बिल्कुल अच्छा रेजिस्टेंस मान के चलता हूँ, ठीक है। ये टूटेगा तो हम दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए ये वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए मैटर करने वाला है, ठीक है। अच्छा सर सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट सर देखो आपको तो 23,500 ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है ना, ये वाला एरिया। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला सपोर्ट मार्क करने वाला है। अगर मार्केट नीचे आता है दिस कैन बी अ हाई एरिया जहाँ से मार्केट को वापस से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आता है तो हमें एक बार को मार्केट को, तो अब देखो मार्केट को यहाँ पे मैंने बोला था कि टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने अगेन आज हाई ब्रेक किया, सेकंड कैंडल से बहुत अच्छा भागा, ठीक है, नो डाउट। अब क्या मार्केट ऐसे भागता रहेगा? आंसर नो है, ठीक है। लेकिन अब मेरे से कोई पूछे कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है भाई, 23,800 का जो एरिया है ये ब्रेक होते से मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज अभी नहीं, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा तो जल्दबाजी हो जाएगी। अब मुझे क्या है कि मार्केट ऐसा भागना नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा 1 या 2 दिन मार्केट को टाइम पास करना चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन हमें क्या है ऐसे कुछ रेंज में चलना चाहिए, तब मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तब मैं उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर पाऊंगा, ठीक है। अब जिस टाइप से मार्केट भाग रहा है ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भागता रहेगा। आई वॉन्ट कि मार्केट अब थोड़ा सा टाइम पास करे, 2 या 3 दिन जो है एक ही जोन में ट्रेड करे। ये वाली जोन, ये वाला रेजिस्टेंस एक अच्छा रेजिस्टेंस है रुकावट के लिए, और हमारे पास सपोर्ट भी यहाँ पे पास में ही है 23,500 का। क्यों देखो ज़्यादा दूर सपोर्ट चला जाएगा ना तो फिर वापस अगर करेक्ट होकर वापस से आएगा तो फिर थोड़ा सा फील होगी, ठीक है, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत करेगा। मुझे चाहिए कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाए तो ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन वाला जहाँ से ये ब्रेकआउट होगा ना ये माना जाएगा, ठीक है। तो आई वॉन्ट कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। अब आते हैं सर यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या कह रही है। मुझे लगता है मार्केट ऐसे कर सकता है। अच्छा कल अगर इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करूंगा ऊपर की साइड। सिंपल मैं अपना बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर मार्केट कल यहां से ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है आई विल बी लिटिल बिट कॉशियस, ठीक है, क्योंकि देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है
ठीक है। आई वॉन्ट कि अभी थोड़ा सा यार 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करें, ठीक है। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए, है ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है यहाँ से और भागता चले जाए, लेकिन यार वही वाली बात है, अगर अब भागता है यहाँ से तो फिर वापस से रीटेस्ट करने जरूर आएगा, जैसे कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो सर बात ऐसी है, ऑप्शन चेन का डेटा अपने आप में तगड़ा वाला बुलिश हुआ पड़ा है, ठीक है। ये देख लो ना, कॉल सेलिंग है ही नहीं, कॉल सेल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की। ये देखो ये डेटा देख रहे हो आप, कॉल सेलिंग की हिम्मत ही नहीं है किसी की, है ना। यहाँ पे देखो 65,500 के आसपास का डेटा है। अगेन यहाँ पे 35,000 का हुआ, ये बना हुआ है। टोटल यहाँ देखोगे 17,000 है, यहाँ देखो 1,20,000 है, तो 23,500 ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि भाई तगड़ा वाला सपोर्ट है। रजिस्टेंस कहाँ पे है सर, रजिस्टेंस यार आपको बताऊँ 23,800 पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओआई जो दिख रहा है वो सिर्फ 77,000 का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम ओआई यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। 1,45,000 का, ये कहाँ पे 24,000 पे, ठीक है। तो मुझे ये रेंज कुछ दिख रही है, ये 500 पॉइंट की रेंज, ठीक है। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, ठीक है। तो ये 23,500 पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आ सकता है। रजिस्टेंस हमारा मेन जो है 24,000 पे ही निकल के आ रहा है, 23,800 पे प्राइस एक्शन के वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, लेकिन ओआई वाइज ऐसा कुछ खतरनाक रजिस्टेंस दिख नहीं रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो मुझे दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई ठीक है, बस अब मुझे चाहिए कि मार्केट को थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बाकी देखते हैं यार क्या होता है। कल हम उसको जरूर अपडेट दूंगा मैं आपको। ये मेरा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे मैं आपको बैंक निफ्टी का ये चार्ट्स वगैरह है ना, बैंक निफ्टी सिल्वर 20 का भी मैंने ये चार्ट डाला हुआ है, निफ्टी के ऊपर भी, ये सब मैं लर्निंग्स आपको टेलीग्राम पर देता हूँ। तो आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगते इसके, एडिशनल कोई चार्जेस नहीं है, जाके इसको ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं है इसके कोई, ठीक है। जस्ट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके ज्वाइन करो। जो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना, उसी से लिंक से ज्वाइन करना आपको, उसी से क्या होगा आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फेक चैनल बन रहे हैं मोहित शर्मा के नाम से भैया, तो फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। जो इसी चैनल में है बस उसी को उसी को आपको ज्वाइन करना, बाकी ये फेक चैनलों को हो सके तो रिपोर्ट करना, ठीक है सर। क्योंकि फिर वो क्या किया सर, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की बात करूं सर मैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी देखो आप सबको याद होगा, मैंने ये मेरे टेलीग्राम पर भी डाला था इधर से ही, ठीक है। ये मैंने डाला था अपने टेलीग्राम पे, और प्रॉपर वे में यहाँ से इसी ने ये पूरा एक बड़ा मूव हमने देखा है, यहाँ पे एक बड़ा मूव, ठीक है। ये मैं आपको बैंक निफ्टी का 11 मार्च के आसपास था शायद, ये भी मैंने आपको डाला था, सॉरी ये 17 मार्च का है, देखो यहाँ पे डेट भी आ रही है 17 मार्च, ठीक है। ये मैंने डाला हुआ था 17 मार्च को। बैंक निफ्टी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड 48,000, मैंने क्लियरली बोला भी था। उसके बाद से आप देखो 48,000 मैंने सपोर्ट बताया था, और वहां से बैंक निफ्टी ने आज कितना बड़ा मूव हो चुका है इसके अंदर प्रॉपर वे में, 48,000 से 51,500, मतलब बहुत अच्छा मूव हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, बैंक में। और जो लोग बहुत ज़्यादा बेरिश हो रहे थे, ठीक है, कि हाँ भाई बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा, निफ्टी तो 17,000 आ जाएगा, उनको भाई पूछो कि सर आप कहाँ पे है 17,000 बैंक निफ्टी, और निफ्टी 17,000 कब आएगा, ये चीज़ें कहीं देखो भाई मैं ही नहीं कह रहा आ नहीं सकता, लेकिन यार देखो जब स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना उसके ऊपर रिएक्ट करना सीखो, ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना कि हाँ ओवर बुलिश भी मत हो। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अब ओवर बुलिश होने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे जाके हम अटक सकते हैं, ये एरिया जो है ना हमारे लिए अटकने का एरिया है एक बार, ठीक है। पहला हमारा एरिया कहाँ पे था, ये वाला एरिया, लेकिन यहाँ से हमने बिल्कुल क्लियरली इसको तोड़ दिया, और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड रिवर्सल जो निफ्टी के अंदर अभी 23,800 ब्रेक होने के बाद होना है, वो बैंक निफ्टी में हो चुका है, ठीक है। दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस जो था ये ब्रेक हो चुका है, छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ये भी ब्रेक होता हुआ ही दिख रहा है, और फिर हमारे पास सीधा टारगेट जो है 54,000 का है, सिंपल 54,000 तक बैंक निफ्टी फिर जाने को जा सकता है प्रॉपर वे में। डबल बॉटम ये मैंने आपको बोला भी था, और एक अच्छा जो है मूव यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है, ऑल यू नीड इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देखने जाऊँ तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है, ये देखो अपना क्लियरली अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये वाला रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम थोड़ा फंस सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार अब इतने बड़ी तेजी के बाद, ठीक है, मतलब कि 1 2
3 4 5 6, ठीक है, 6 कैंडल्स के बाद आई वांट किया थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करें और यहाँ पे हम कुछ एक कप विद हैंडल बना दें, थोड़ी देर के लिए एक कप विद हैंडल बनाएं, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देंगे तो मैं थोड़ा सा उस पर ज़्यादा कन्विक्शन होगा। अदरवाइज वही वाली बात यहाँ पे भी सेम होगा, अगर मान के चलो उसने बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दी तो मैं उसमें अब कन्विक्शन नहीं होगा। आई वांट की फिर थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर वापस नीचे आए और यहाँ पे रिटेस्टिंग दे, ठीक है, रिटेस्टिंग इज द मेन की। यहाँ पे रिटेस्टिंग मेरे लिए काम करेगी, ये मैं आपको क्लियरली अपने लर्निंग और अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले बहुत बार गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ, इसमें मुझे कुछ एक्सेप्ट करने में कोई भी ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो एक मार्केट नीचे गिरा है, ये हमारा एक शोल्डर बना हुआ है, दिस कैन बी पूरा एक हेड, और ये एक शोल्डर नंबर 2 भी यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देंगे तो मज़ा अलग आएगा, ठीक है। उसके बाद हम पूरा यहाँ तक का एक मूव जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। इसमें किसी को डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं सिल्वर बीस पे, ठीक है। अलग से वीडियो बनाने की बोलोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप चाहते हो तो मैं इसमें ही इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको हटाते हैं एक बार को। तो सिल्वर बीस की बात करूँ तो सबसे पहले एक क्लियर हमें दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है सर। यहाँ पे ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है। ट्रायंगल पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे इसकी रिटेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वीकली चार्ट है। अब आते हैं सर इसमें डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है सर, डेली टाइम फ्रेम पर एक बार को पहले वीकली टाइम फ्रेम को हटाते हैं, इसके अंदर जो हमने पैटर्न बनाया वो हम हटाते हैं। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा था, ये देखो बिल्कुल प्यारा सा यहाँ पे है ना, ये हमने बना दिया इधर, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ये इसका नेकलाइन यहाँ पे है, ठीक है। ये आपकी एक नेकलाइन है ना, ये आपकी एक नेकलाइन है ना। मान के चलो ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, दिस इज जो हेड, दिस इज जो शोल्डर नंबर 2, क्लीन ब्रेकआउट, बूम, ठीक है, ऊपर की साइड यहाँ रिटेस्टिंग, ठीक है। अब हम रिटेस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हाई चांस है कि सपोर्ट से जो कि हमारा 94.5 के आसपास है, 94 के आसपास है, यहाँ से हमें घूमना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 100% हम घूमेंगे ही घूमेंगे, लेकिन इट्स अ हाई चांस हम यहाँ से घूमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूँ इसके अंदर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत अच्छा, जैसे कि डबल बॉटम हमारा वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बनना था, वो यहाँ पे बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन चांसेस हैं सर, क्योंकि एक अच्छे खासी गिरावट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है, एक रिवर्सल यहाँ पे हुआ, अब हम प्रॉपर वे में यहाँ तक जा रहे हैं, तो एक जो है अगेन इसी जगह पे हमारा डबल बॉटम बन सकता है। इसको अगर क्रॉस करेगा 94.95 को क्रॉस करेगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे यहाँ तक, ठीक है। दिस कैन बी एक चांस, है ना। तो हमारा ये सिल्वर बीस का एनालिसिस है। बाकी आप डेटा के साथ भी बताओगे तो नीचे बस कमेंट सेक्शन में लिख देना सिल्वर बीस, तो उसके ऊपर मैं स्पेशल एक सेशन बना दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जो है हमारा बैंक निफ्टी में भी बना हुआ था, सेम टू सेम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो ये है, ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। तो यही सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और शाम को डेटा के साथ चाहिए तो वो भी बता देना, मैं डेटा के साथ आपको क्लियर सेशन जो है दूंगा, ठीक है। आई होप आई सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना भाई। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा ये पेन आज परेशान करता रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।